हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ आज एक नए लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल्स होमवर्क के लिए भी दिया था। आई होप आप सब लोगों ने वो एग्जाम्पल सॉल्व किए होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, मुझे कॉमेंट तो आया नहीं किसी का, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो आ गया होगा, मतलब आपने अच्छी तरीके से वो सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अब हम आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या बोला है, यूजिंग ट्रूथ टेबल्स वी हैव टू प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। मैंने पास्ट लेक्चर में आपको लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या कंसेप्ट है वो बताया था। ठीक है, लॉजिकल इक्विवेलेंस मतलब क्या, हमको एक ये देखे रहेगा स्टेटमेंट पैटर्न देखे रहेगा, लेकिन वो अलग अलग स्टेटमेंट पैटर्न्स दो हम बोलेंगे इक्वल है। कहाँ से? ट्रूथ टेबल पर। कब? जब उनकी सारी ट्रूथ टेबल्स की जो ट्रूथ वैल्यूज है उनकी वो सेम रहेगी। मतलब क्या है, सपोज हम करते हैं P एंड Q, हम पकड़ते हैं स्टेटमेंट पैटर्न। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं। अगर हम इसको बोल रहे हैं स्टेटमेंट पैटर्न नंबर 1, हम इसको बोलेंगे ये तभी इक्विवेलेंट, इसको बोलते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस का साइन है ये। इक्वल टू के लिए 2 लिखते हैं, इक्विवेलेंस के लिए 3 लिखते हैं। तो हम ये स्टेटमेंट पैटर्न इक्विवेलेंस बोलेंगे दूसरे स्टेटमेंट पैटर्न को। इफ सपोज Q एंड R, तो हम इसको तब बोलेंगे कि ये लॉजिकल इक्विवेलेंस है। कब? जब इनकी ट्रूथ वैल्यूज और इसके ट्रूथ वैल्यू सेम होगी, सेम, तब हम बोलेंगे कि दोनों लॉजिकल ये स्टेटमेंट पैटर्न्स ये लॉजिकल इक्विवेलेंस है। कब? जब उनकी ट्रूथ वैल्यूज विल बी इक्वल। इसके लिए हमको दोनों का ट्रूथ टेबल निकालना पड़ेगा और फिर बोलना पड़ेगा कि इन दोनों की वैल्यूज बोथ द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न्स आर आइडेंटिकल, देन वी कैन कॉल इट एज द गिवन टू स्टेटमेंट पैटर्न्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था पास्ट लेक्चर में। ये अब आप मत बोलो कि सर ये नहीं हो, मतलब रॉन्ग है करके इक्वल। मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया कि ऐसा कुछ रहेगा स्टेटमेंट पैटर्न, ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, क्योंकि एंड और दोनों कैसे सेम रहने वाले हैं। समझ में आ गया? चलो देखते हैं उसका एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला हमको, निगेशन ऑफ P एंड Q। तो हमको सबसे पहले क्या देखना है, स्टेटमेंट्स कितने क्वेश्चन। P एक हो गए स्टेटमेंट और Q एक स्टेटमेंट। P Q P मतलब 2 स्टेटमेंट्स। तो हमको ट्रूथ टेबल जो निकालना है वो 2 स्टेटमेंट के लिए, मतलब P और Q के लिए। तो चलो ये हो गया P, ये हो गया Q। पॉसिबिलिटीज हमको पता है, दोनों ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या तो दोनों फॉल्स। ठीक है, ये हो गई इसकी पॉसिबिलिटीज। जब स्टेटमेंट्स हमको 2 गिवन है, ये P है Q है, P है Q है और P है। अब क्या क्या निकालना है वो हम, ये तो हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 में देख ली कि ये कैसा निकालना है, इसके ट्रूथ टेबल कैसे निकालना। अब पहले इधर देखेंगे क्या है निगेशन ऑफ P है, तो हम निकालेंगे निगेशन ऑफ P। P का निगेशन मतलब क्या, T है तो F, T है तो F, F है तो T और F है तो T, राइट। अभी निगेशन ऑफ P हमारे पास मिल गया, Q भी है, एंड निकालेंगे निगेशन ऑफ P एंड Q। क्या रहेगा निगेशन ऑफ P एंड Q, ये और इसका एंड रहेगा। एंड के लिए क्या है, एंड मतलब क्या, कंजंक्शन। कंजंक्शन में हम क्या बोलते हैं, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू। तो हम देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है क्या दोनों ट्रू, नहीं है, क्या दोनों ट्रू, नहीं है, दोनों ट्रू है, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। है क्या दोनों ट्रू, नहीं है। सिर्फ एक ही 3 नंबर पे हमको दिख रहा है कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, तो बाकी सब स्टेटमेंट्स कैसे रहेंगे, फॉल्स। This statement will be also false and this statement will also false। तो चलो हमको ये पता चल गया। अब ये हो गया हमारी लेफ्ट हैंड साइड, निगेशन ऑफ P एंड Q। F F T F मतलब false false true false में निकालना। अभी हमको निकालना है राइट हैंड साइड वाला। राइट हैंड साइड में क्या दिया है, स्टेटमेंट पैटर्न हमको कैसा दिया है, P एंड Q बोला हमको पहले। ठीक है, ये ब्रैकेट वाली टर्म P एंड Q। तो P एंड Q यहाँ से हम निकाल लेते हैं, P एंड Q। चलो देखो, एंड मैंने आप कुछ बताया, इधर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, दोनों ट्रू है, हाँ चलो लिख लेते हैं ट्रू। दोनों ट्रू है क्या, नहीं है, दोनों ट्रू है क्या, नहीं है, दोनों ट्रू है क्या, नहीं। क्या लिखेंगे फिर बाकी सब स्टेटमेंट, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। समझ में आ गया तक? अभी ये P एंड Q तो मिल गया हमको, P एंड Q। अभी इसका एंड निकालना है निगेशन ऑफ P के साथ, मतलब इसका एंड निकालना है हमको निगेशन ऑफ P के साथ में। ये देखो, निगेशन ऑफ P और ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों का हमको एंड निकालना है। एंड मतलब क्या, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू। चलो निकाल लेते हैं, P और Q
एंड निगेशन ऑफ पी। अब यहाँ ऐसे स्टेटमेंट देखो जहाँ पे दोनों ट्रू है, ठीक है, ये दो देखो, है क्या दोनों ट्रू? नहीं 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 है, कोई भी इसमें ट्रू नहीं है। सॉरी, माय बैड। इधर हमने क्या निकाला है? एंड निकाला है, एंड। हमको क्या निकालना है? और निकालना है। देखो कैसा होगा गलत। अब हमको ये निकालने का था, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने एक गलती की, सिर्फ एक गलती। आपका आंसर कैसा रॉन्ग आएगा? देखो मैंने इधर और निकालने का था, पी और क्यू। मैंने क्या निकाला? पी एंड क्यू। हमको ये वैल्यूज मिल गए। अब इसका और इसका अगर हमको एंड निकालना है तो ये दोनों ट्रू कहीं पे भी नहीं। सब स्टेटमेंट्स क्या आ जाएगी? फॉल्स आ जाएगी। बट ये सब स्टेटमेंट फॉल्स आ जाएंगे हमारे, ठीक है। लेकिन हमको क्या बताना है कि ये लॉजिकल इक्विवेलेंस है, मतलब ये इक्वल है दोनों के ट्रूथ वैल्यूज। तो इसकी वैल्यूज क्या है? फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो हमको भी इधर क्या चाहिए? फॉल्स ट्रू फॉल्स चाहिए। हमारी सारी फॉल्स वाली, मतलब हमारा तो गलत हो गया। समझ में आ गया? एक छोटी सी गलती की मैंने। गलती मतलब क्या? मैंने लिखते हो एंड लिख लिया और किसी को। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपका डायरेक्ट रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। चलो अब मेरे को फिर ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी पी और क्यू बता मेरे को क्या आएगा? पी और क्यू। पी और क्यू दिया है, हमने एंड निकाला था। और मतलब क्या? डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में हम क्या बोलते हैं? और में दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स लिखते हैं, तो बाकी सब ट्रू लिखते हैं, ठीक है। तो पी एंड क्यू में दोनों फॉल्स देखो कहाँ पे? ये दोनों फॉल्स है, तो ये कंडीशन में हम क्या लिखते हैं? दिस इज फॉल्स। बाकी सब ट्रू ट्रू ट्रू, क्योंकि देखो दोनों में कहीं पे भी दोनों फॉल्स नहीं, सिर्फ ये स्टेटमेंट में फॉल्स है तो फॉल्स लिखा, बाकी सब ट्रू। अभी पी और क्यू ये वाला एंड है निगेशन ऑफ पी के साथ में, ये मैंने सर्कल किया वाला पार्ट, ठीक है। निगेशन ऑफ पी और इसका एंड मतलब दोनों ट्रू होंगे, टोटल डिफरेंट। चलो देख लेते कहाँ पे दोनों ट्रू है क्या? नहीं है। दोनों ट्रू है क्या? नहीं। दोनों ट्रू है क्या? है। क्या लिखेंगे फिर? दोनों ट्रू है, ट्रू। दोनों ट्रू है क्या? नहीं है। अगर सिर्फ ये थर्ड नंबर के स्टेटमेंट में अगर हमको दोनों ट्रू मिल रहे हैं तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो अभी ध्यान देखो, ध्यान से देखो, ये मैं मिटा देता हूँ आपको समझने के लिए। मैं एक साथ कर रहा हूँ। अभी हमको जो इक्विवेलेंस दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, वो देखने का ये जो स्टेटमेंट है ये वाला स्टेटमेंट है, राइट। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये स्टेटमेंट है निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, और ये वाला जो स्टेटमेंट है वो ये वाला है, ठीक है। अभी हम ये दो स्टेटमेंट पैटर्न्स को लॉजिकल इक्विवेलेंस कब बोलेंगे? जब इनकी ट्रूथ वैल्यूज आर आइडेंटिकल। दैट मींस सॉरी ये एफ है, ये टी है और ये एफ, ठीक है। कब बोलेंगे हम लॉजिकल इक्विवेलेंस? व्हेन बोथ द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न्स आर आइडेंटिकल। दैट मींस ट्रूथ वैल्यूज आर सेम, इसकी और इसकी। चलो देखते हैं सेम है कि नहीं। फॉल्स है, फॉल्स राइट है, फॉल्स है, फॉल्स है, राइट है, ट्रू है, राइट है, फॉल्स है, फॉल्स है। आगे इक्वल हमको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा नीचे, ठीक है। अब कैसा लिखेंगे हम? इधर हम इसको कॉलम नंबर्स दे देंगे। ये सपोज हम कंसीडर करते हैं कॉलम नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अभी हमारे को 6 कॉलम मिल गए, ठीक है। बट हमको लॉजिकल इक्विवेलेंस किसका किसका पूछा है? 4 नंबर और 6 नंबर का, जिसके ट्रूथ वैल्यूज आइडेंटिकल आएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट फ्रॉम column number 4 and 6 we get the truth values of column number 4 and 6 are identical. We get the truth values of both columns are identical. क्या बोला मैंने? From column number 4 and 6, column number 4 and 6, we get the truth values of both the columns are identical. मतलब क्या?
That means the truth value of column number 4 and truth value of column number 6 are same. That means we can say that therefore negation of P and Q is equivalent to P or Q and negation of P. वहां से हमको ये मिलेगा कि ये दोनों स्टेटमेंट पैटर्न्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। समझ में आ गया? आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। कहाँ से आप बोलो आप टेबल ड्रॉ करके रखोगे वैसा नहीं चलेगा। आपको बताना पड़ेगा कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 6 में उनके ट्रूथ वैल्यूज आर आइडेंटिकल। देन वी कैन कॉल बोथ द स्टेटमेंट पैटर्न्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। चलो अब देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 2। क्या दिया एग्जांपल नंबर 2 में? negation of P or Q or negation of P and Q is logically equivalent to negation of P। हमारे पास स्टेटमेंट कितने दिए? 2 दिए, P and Q। चलो निकाल लेते हैं। अब इसमें थोड़ा कैसा स्टेटमेंट पैटर्न्स बड़े हैं, मतलब ये भी निकालो उसका निगेशन, फिर ये निकालो उसका इसका और करो। फिर हम मैं क्या करता हूँ इधर से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि हम लास्ट तक जाएंगे। ठीक है, तो इधर मैं लिखूंगा P, ये हो गया हमारा Q। पॉसिबिलिटीज तो हमको पता है, दोनों ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या तो दोनों फॉल्स। ठीक है, चलो अभी हमको क्या निकालना है? P और Q निकाल लेते। चलो P और Q पहले निगेशन ऑफ P निकाल लेते क्योंकि निगेशन ऑफ P उधर भी इधर भी। निगेशन ऑफ P, T है तो F, T है तो F, F है तो P, F है तो चलो यहाँ तक समझ में आ गया? निगेशन P हो। अब हम निकालते P और Q। P और Q, P और Q कैसे निकालेंगे? और दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स, एक फॉल्स नहीं है, दोनों फॉल्स है क्या? नहीं है, दोनों फॉल्स है क्या? नहीं है, दोनों फॉल्स है। ये स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे? P और Q में फॉल्स। बाकी सब क्या रहेंगे फिर? ट्रू ट्रू ट्रू, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स। चलो अब ये मिल गया, इसका निगेशन निकाल लेते। निगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, अब इसका निगेशन मतलब क्या? ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। समझ में आएगा? इजी बहुत है ये, मैं आपको हर लेक्चर में बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी, मतलब सही में इजी होगा, है कि नहीं? मैं अपने मन से थोड़ी बोल रहा हूँ कि इजी है करके। चलो ये वाला स्टेटमेंट निकालते क्योंकि ये दोनों का हमको और चाहिए, तो ये स्टेटमेंट को पहले वाले में निकालिए। इसके लिए हमको इसका और है तो पहले ये स्टेटमेंट निकालना पड़ेगा। तो निगेशन ऑफ P हमने निकाल दी, उसका एंड है Q के साथ में, तो चलो वो निकाल लेते पहले। निगेशन ऑफ P एंड Q, निगेशन ऑफ P एंड है इसका मतलब ये दो स्टेटमेंट के बीच में अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू लिखेंगे। तो देख हम पहले वही करने का, दोनों ट्रू है क्या देख लें। दोनों ट्रू है क्या? नहीं है। दोनों ट्रू है क्या? नहीं है। दोनों ट्रू है क्या? हाँ है। थर्ड स्टेटमेंट है तो हम क्या लिखेंगे? ट्रू। लास्ट स्टेटमेंट में आएगा दोनों ट्रू नहीं है, क्या लिखिए? बाकी स्टेटमेंट में फॉल्स फॉल्स और ये भी फॉल्स। चलो समझ में आ गया? अब देखो ये भी स्टेटमेंट आ गई, ये भी स्टेटमेंट आ गई। अब ये दोनों का क्या है? और निकाल लेते हैं। निगेशन ऑफ P और Q और निगेशन ऑफ P एंड Q, बराबर। चलो अब ये दो स्टेटमेंट का और निकालना है, मतलब क्या? और में मतलब क्या? डिसजंक्शन, मतलब दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स। ये दोनों फॉल्स है तो क्या लिखेंगे? फॉल्स। ये दोनों फॉल्स है तो क्या लिखेंगे? फॉल्स। ये फॉल्स है क्या? दोनों नहीं है तो क्या लिखेंगे? ट्रू। ये दोनों नहीं क्या? नहीं, क्या लिखेंगे? ट्रू। चलो सिर्फ फॉल्स रहेंगे और में तो ही फॉल्स लिखते हैं। ये दोनों में था, इधर मिक्स था इधर भी मिक्स था, इसलिए हमने ट्रू ट्रू लिख दिया। ठीक है, अभी हमको लेफ्ट हैंड साइड मिल गई और हमारे पास राइट हैंड साइड तो निगेशन ऑफ P है ही। चलो इधर कॉलम नंबर लिख लेते हैं। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7। अभी हमको जो दिया है वो हमने दोनों निकाला ना, ये वाला ये हो गया 7th कॉलम और ये 3rd। तो आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, जो हमको निकालना है वो कॉलम देख लेने का। ये 3rd कॉलम हो गया और 7th कॉलम। ठीक है, मैं इधर आपको डिनोट करता हूँ, ये क्रॉस साइन है।
दोनों कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। पहला ट्रूथ वैल्यू क्या दोनों का फॉल्स है, सेकंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, ट्रूथ वैल्यू ऑफ थर्ड स्टेटमेंट आर ट्रू, ट्रूथ वैल्यू ऑफ फोर्थ स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। मतलब दोनों के ट्रूथ वैल्यूज सेम है, मतलब वी कैन से दैट फ्रॉम कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 7 द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ बोथ द स्टेटमेंट पैटर्न्स आर आइडेंटिकल। क्या लिखेंगे स्टेटमेंट फ्रॉम कॉलम नंबर, ये मिटा देता हूं, कॉलम नंबर 3 and 7 we get क्या मिलेगा हमको बताओ, the truth values of the truth values of both columns truth values of both columns are identical। या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ बोथ द स्टेटमेंट पैटर्न्स गिवन इन द एग्जांपल आर आइडेंटिकल। या तो कॉलम्स भी लिखो, कॉलम्स में ये हम क्या की ट्रूथ वैल्यूज निकाले, स्टेटमेंट पैटर्न्स की निकाले, तो आप आइदर कॉलम बोल सकते हो नहीं तो फिर स्टेटमेंट पैटर्न बोल सकते हो, आपको जो कन्वीनियंट है वो लिखो आप, ठीक है। फ्रॉम कॉलम नंबर 3 and 7 we get the truth values of both the columns are identical, that is means what we can say, therefore we can say that the given statement आपको ये लिखना पड़ेगा, ये मैंने एग्जांपल नंबर 1 में बताना भूल गया, आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, the given statement पैटर्न्स, दो स्टेटमेंट पैटर्न्स है ना, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, क्या लिखेंगे, गिवन स्टेटमेंट पैटर्न्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। मतलब क्या, अभी मैथमेटिकली लिख लो, देयरफॉर नेगेशन ऑफ P और Q और negation of P and Q is logically equivalent, ये साइन है logically equivalent का, negation of P hence proved। समझ में आ गया कितना इजी है, हमने क्या किया, ट्रूथ टेबल फाइंड किया, हमको ऑटोमेटिकली आइडेंटिकल मिल जाता है दोनों के ट्रूथ वैल्यूज जो गिवन स्टेटमेंट है। लेकिन आपने अगर गलती नहीं की तो, अगर आपका कहीं पे अगर आपका कहीं पे गलत हो जाए तो फिर आपका इक्विवेलेंट नहीं आएगा, तो फिर आपको वापस से देखना पड़ेगा कि हमारी गलती कहाँ पे होगी, ठीक है, समझ में आएगा। चलो नोट डाउन कर लो, इसके बाद में हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। तो चलो अभी हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में क्या दिया है हमको, P डबल इंप्लीकेशन Q इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ P और Q एंड नेगेशन ऑफ P एंड Q। अब ये कैसा थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट पैटर्न है वाला, सेकंड वाला, ये तो हम निकाल लेंगे डबल इंप्लीकेशन, मतलब हमको पता है बाय कंडीशनल में दोनों ट्रू दोनों फॉल्स होंगे तो ट्रू लिखते हैं तो फिर फॉल्स। लेकिन ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है ये थोड़ा बड़ा है, मतलब इसमें एक एक कंडीशन अलग अलग है, दो बार निगेशन है, इसका और करो फिर और निगेशन हो, ठीक है। आप बोलोगे सर आपने ये सेम क्यों लिखा, क्योंकि फिर हमारा उतना टाइम कम लगेगा आपको ये लिखने में, तो मैंने ये एज इट इज लिख लिया, ठीक है। अभी हम यहाँ पे टेबल ड्रॉ करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। दो स्टेटमेंट दिए तो फिर पहले हम लिखेंगे P और Q। पॉसिबिलिटीज क्या है, दोनों ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या तो दोनों फॉल्स, ठीक है। अभी P एंड Q इंप्लीकेशन पहले दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो निकाल देते हैं, चलो बाद में के लिए क्या रखने का, बाद में भी निकालना ही है तो फिर क्यों बाद में पहले निकाल लेते, ठीक है, चलो निकाल देते। डबल इंप्लीकेशन दोनों ट्रू है क्या, तो ट्रू, दोनों ट्रू है नहीं है, दोनों ट्रू है नहीं है, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू, बचे हुए दोनों क्या रहेंगे, फॉल्स, ठीक है। अब ये हो गया हमारे लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे, ये इक्विवेलेंट की साइन के इधर ये वाली हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड का पूरे इसका निगेशन है, पूरे इसका निगेशन तो बाद में निकालेंगे जब हमारे पास पूरे इसकी कुछ ना कुछ ट्रूथ वैल्यूज है। पूरे इसकी ट्रूथ वैल्यू निकालने पहले इधर एक ये है एंड दिया है, तो पहले इसका निकालना पड़ेगा, फिर इसका, फिर वो दोनों का एंड निकाल के फिर निगेशन है, ठीक है। पहले इसका निकाल लेते हैं वाले ब्रैकेट का P एंड Q, चलो P एंड Q, P एंड Q मतलब दोनों में ये दो स्टेटमेंट में एंड मतलब क्या, ट्रू होगा तो दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, नहीं तो फिर फॉल्स, दोनों ट्रू है तो ट्रू,
दोनों ट्रू है क्या नहीं है फॉल्स, दोनों ट्रू है क्या नहीं है फॉल्स, दोनों ट्रू है क्या फॉल्स। चलो पी एंड क्यू मिल गया, ये मिल गया। अब हमको पी एंड क्यू निकालना पड़ेगा, तब उसका निगेशन निकल जाएगा, डायरेक्ट इसका निगेशन नहीं निकल जाएगा। तो पहले पी एंड क्यू है ना, सॉरी डबल एक बार मैंने गलती किया, और की जगह पे एंड लिखा, ठीक है। अब आप इधर देखो, हमको पी एंड क्यू वैसे भी निकालना था, तो मैं ये एज इट इज रखता हूँ, क्योंकि पी एंड क्यू की हमने वैल्यूज राइट लिखी है, सिर्फ इधर और था, लेकिन मैंने देखते हो गलती से क्या लिखा, एंड लिखा। चलो ठीक है। अभी अब अगर हमने ये टर्म पहले निकाली ली है पी एंड क्यू, तो इसका निगेशन भी निकाल देते ना फिर यहाँ पे, फिर हमको कन्वीनियंट चाहिए इसका करने के लिए, ठीक है। तो चलो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, क्यू लिखेंगे, ये इधर निकालने का आपको, निगेशन ऑफ पी एंड ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। समझ में? ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो। अभी हमको निकालना है पी और क्यू, पी और क्यू। ये पी और क्यू इसका मतलब दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। सिर्फ फोर्थ स्टेटमेंट में दोनों फॉल्स है, बाकी इसमें है क्या नहीं है, तो फोर्थ स्टेटमेंट में दोनों फॉल्स है तो फॉल्स लिखेंगे, बाकी सब स्टेटमेंट कैसा ट्रू ट्रू ट्रू। एक लाइन में लिख लेते हैं, ट्रू 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 फॉल्स। ठीक है, चलो समझ में आ गया यहाँ पर। अभी हमको ये वाला मिल गया ब्रैकेट, ठीक है। मैं आपको हाईलाइट कर करके समझाता हूँ, मतलब आपको इजीली जाएगा, ठीक है। चलो ये हमको ये वाली टर्म मिल गई, ये वाली पी और क्यू, ये और ये इसका निगेशन के साथ मिल गया हमको ये, ठीक है। ये निगेशन ऑफ पी एंड। तो अभी ये दो स्टेटमेंट्स का एंड है, ये दो स्टेटमेंट्स का एंड है, एंड ये दोनों स्टेटमेंट्स का एंड निकाल लेते पहले। पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। चलो ठीक है, इसका और इसका एंड है, मतलब ये देखो, ये पहले है ये बाद में है, दोनों का एंड मतलब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू एंड में, दोनों ट्रू है क्या, हाँ है, तो चलो लिख लेते हैं दोनों ट्रू, दोनों ट्रू है क्या, हाँ है, इधर नहीं है और फर्स्ट में वो क्या लेंगे फॉल्स फॉल्स। थोड़ा मैं थोड़ा दूर दूर लिखता हूँ, ठीक है। सेकंड और थर्ड में थोड़ी, तो पहला फॉल्स ट्रू ट्रू, फोर्थ वन ये मिक्स था ट्रू और फॉल्स, इसलिए फॉल्स। चलो अभी हमको ये मिल गया। अभी इसका क्या है, निगेशन, मतलब इसका निगेशन, वो भी निकाल लेते। निगेशन ऑफ, बड़े ब्रैकेट निकालना पड़ेगा, पूरे का निगेशन है, पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। अब इसका निगेशन निकालना है, मतलब फॉल्स होगा तो ट्रू, ट्रू होगा तो फॉल्स, ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू। अब देखो हमको राइट हैंड साइड वाली ये टर्म मिल गई, ये वाली ट्रू फॉल्स, फॉल्स लेफ्ट साइड में ये वाली। ऑब्जर्व करो, देखो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, दूसरा फॉल्स है, तीसरा फॉल्स है, तीसरा फॉल्स है, चौथा ट्रू है, ये वाला ट्रू है। दिख रहा है क्या आपको? मेरे दोनों हाथों पे देखो, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स, चौथा ट्रू। समझ में आ गया? मतलब क्या बोल सकते हैं हम, कॉलम नंबर लिख लेते। चलो ये फर्स्ट कॉलम मैं नीचे लिखता हूँ क्योंकि ऊपर जगह कम है ना। ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड कॉलम नंबर 8। तो इसमें से क्या बोलेंगे हम, कॉलम नंबर, फ्रॉम कॉलम नंबर 3। ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम नंबर 3 है ना, फ्रॉम कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 8 we get the truth values of both the statement patterns of these columns are identical। ठीक है, मतलब मैंने वो लिखा नहीं, लेकिन पिछले एग्जांपल में बताया था मैंने। we get the truth values of both the columns are identical। ठीक है, so we can say that the given statement patterns are logically equivalent। समझ में आ गया? So we can say that the given statement patterns are logically equivalent, therefore represent कैसे करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म को दिया है हमको, जैसे कि वैसा। Therefore P double implication Q is equivalent to negation of P or Q and negation of P and Q। ब्रैकेट कंप्लीट इज ट्रू। समझ में आ गया? कहीं पे कुछ डाउट होगा तो मेरे को पूछते जाओ। चलो ठीक है। इसके बाद में क्या है, और कितने एग्जाम्पल्स है इसमें? 10 एग्जाम्पल्स है ना।
तो और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं इसके बाद में, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4। ठीक, चलो नोट डाउन करो। तो अभी हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। इसमें स्टेटमेंट कितनी दी हमको पहले ऑब्जर्व करो, पी क्यू पी क्यू पी क्यू। चलो पी क्यू है मतलब हमारे पास वो सेम पॉसिबिलिटीज। ठीक है, ये पहला हो गया पी क्यू, दोनों ट्रू हो सकते हैं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो सकता है, पहला फॉल्स हो सकता है दूसरा ट्रू हो सकता है, या दोनों फॉल्स हो सकते हैं। चलो अभी पी इम्प्लीकेशन क्यू इम्प्लीकेशन पी, मतलब ये दोनों इसको इम्प्लीकेशन है, मतलब हमको ब्रैकेट वाले टर्म पहले निकालना है। निकाल लेते क्यू इम्प्लाई पी, क्या होगा क्यू इम्प्लाई पी, मतलब अगर क्यू स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू है, पी स्टेटमेंट की वैल्यू फॉल्स है, तो हम बोलेंगे कि वो उसके ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगा, नहीं तो फिर ट्रू आएगा। देखते हैं पहले वैसे कहाँ पे, पहले स्टेटमेंट में ट्रू इधर दिख रहा है, बट पी फॉल्स है क्या, नहीं है, छोड़ दो। दूसरे स्टेटमेंट में तो पहला क्यू इज फॉल्स दिया है, वो छोड़ दो। तीसरे स्टेटमेंट में क्यू ट्रू दिया है, बराबर है, पी फॉल्स दिया है, तो फिर इंप्लीकेशन में क्या बोलते हैं हम, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स, इधर दोनों फॉल्स है, मतलब बाकी स्टेटमेंट्स क्या रहेंगे, ट्रू ट्रू ट्रू। समझ में आ गया? अभी हमको ये स्टेटमेंट मिली, अभी पी इंप्लाई है ये स्टेटमेंट के साथ में, ये स्टेटमेंट के साथ, मतलब पी की वैल्यू ट्रू होगी और इसकी वैल्यू अगर फॉल्स होगी तो हम बोल सकते हैं कि उसकी वैल्यू फॉल्स है, नहीं तो फिर ट्रू। चलो ठीक है, देख लेते हैं क्यू इंप्लाई ऑफ पी। ठीक है, पी ट्रू होना और इसकी वैल्यू फॉल्स होना, तो हम बोलेंगे कि उस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं है, छोड़ दो। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं है, छोड़ दो। पहला ट्रू, ये तो वैसे ही फॉल्स है, पहला दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, तो कहीं पे हमको दिख रहा है कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहता था तो फॉल्स लिखते थे, वो नहीं मिल रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रू 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 ट्रू। करेक्ट है, चारों ट्रू मिल गए हमको। क्यों, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं, तो सारे वैल्यूज क्या है, टी आई। ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अभी हम देखते हैं हमारी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमको पहले से दिख रहा है निगेशन ऑफ पी। चलो लिख लेते हैं पी का निगेशन, ये कॉलम का निगेशन, टी होगा तो एफ, टी होगा तो एफ, एफ होगा तो ई, एफ होगा तो ई। ठीक है, टी टी है तो एफ एफ लिखा, एफ एफ है तो टी टी लिखा, बात खत्म। अभी इसका इंप्लीकेशन है पी इंप्लीकेशन क्यू के साथ, तो हमने पी इंप्लीकेशन क्यू निकाला क्या, नहीं निकाला, हमने क्यू इंप्लीकेशन पी निकाला। तो इसका इंप्लीकेशन इसके साथ निकालने के लिए पहले हमको ये निकालना पड़ेगा, ये पी इंप्लाई क्यू। ठीक है, तो पी इंप्लीकेशन क्यू है, क्या आएगा, पी ऑफ इंप्लीकेशन ऑफ क्यू, मतलब पहला ट्रू होना दूसरा फॉल्स होना। ठीक है, तो फॉल्स लिखेंगे हम, बाकी सब ट्रू लिखेंगे नहीं। तो चलो देखते हैं पी और क्लियर है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, बराबर। सेकंड स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, फॉल्स। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, नहीं है, मतलब बाकी के बचे हुए क्या लिख सकते हैं, ट्रू ट्रू ट्रू। समझ में आ गया? अभी देखो निगेशन ऑफ पी इंप्लीकेशन ऑफ दिस ब्रैकेट टर्म, मतलब निगेशन पी की भी ट्रूथ वैल्यूज मिल गई, ब्रैकेट वाले टर्म की भी ट्रूथ वैल्यूज मिल गई। अब इसका इंप्लीकेशन है, इंप्लीकेशन मतलब सेम सिंगल इंप्लीकेशन में। ठीक है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स, नहीं तो बाकी सब ट्रू। तो चलो लिख लेते हैं वो भी, निगेशन ऑफ पी इंप्लाई पी इंप्लीकेशन क्यू। इसका और इसका पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स लिखेंगे, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं। चारों भी केस में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हमको कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स कैसे नहीं होगा, तो क्या रहेगा बाकी सब स्टेटमेंट, बाकी सब मतलब कि सभी स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे, क्योंकि कोई भी इसमें ट्रू फॉल्स नहीं है। तो ये ट्रू और ये ट्रू, तो हमको राइट हैंड साइड मिल गई क्या हमारी, ठीक है। तो ये वाला हमारा लेफ्ट हैंड साइड निकालेगा, हाँ लेफ्ट हैंड साइड। तो चलो देखो हमने, तो हमारे दोनों निकाल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड भी निकाल लिया और राइट हैंड साइड भी निकाल लिया। अब कॉलम नंबर दे देते हैं, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ,
ये 6 और ये 7। अभी आप ऑब्जर्व करो लेफ्ट हैंड साइड वाली कॉलम 4, कॉलम नंबर 4 को और कॉलम नंबर 7 को, all the truth values of column number 4 and 7 are identical, that is same. तो हम क्या बोलेंगे, from column number 4 and column number 7, ठीक है, from column number 4 and 7 we get the truth values of both the columns are identical. We get the truth values of both the statement patterns of both columns. क्या लिखेंगे, we get the truth values of statement patterns of both the columns are identical. Truth value किसकी identical है, statement patterns की, कौन से, column number 4 और column number 7. These are two different statement patterns, right? We are calling these statement patterns, truth values of the statement patterns are identical. That means we can say that, what we can say that the given statement patterns are logically equivalent. अब बोल रहे हैं जब उनको उनकी statement patterns की truth value are identical मिल रही है हमको, सब सेम मिल रही है, तब हम बोल सकते हैं कि वो दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। ये तो लास्ट एग्जांपल हो गया हमारा, इरेज करना भूल गया था ना मैं, चलो कोई बात नहीं। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, हमारा गिवन स्टेटमेंट। ये तो हमने स्टेटमेंट लिख लिया, लेकिन उसको मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन किया है वही हो गया इसका मैथमेटिकल फॉर्म। P implication of Q imply P is logically equivalent to negation of P implies P implication Q, right? आ गया समझ में, मिल गया। इतना इजी है, देखा ना, कुछ भी हार्ड नहीं है, बट कब आप जब करेंगे तब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके सिवा मैं जैसे इजी कर रहा हूँ, आप बोल रहे हो सर इजी कैसे बोल रहे हो, क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मैंने पूरा गेन कर लिया ना उसका, आपको भी जब आप करेंगे, आप पढ़ेंगे ध्यान से, तब आपको वो समझ में आएगा क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो चलो इसके बाद का हम 4 एग्जाम्पल्स रखते हैं अभी ये लेक्चर में। एक्चुअली आज का हमारा लेक्चर कौन सा था ये, इसके पहले हमारे कितने लेक्चर्स हो गए, 9 लेक्चर्स हो गए ना शायद, 10 हो गए। लेक्चर नंबर 10 था शायद हमारा, 10 था या 11 था, ठीक है, कुछ नहीं, देख लेंगे वो बाद में, उसको कोई टेंशन नहीं है। आप बस कंटिन्यूएशन में रहो, आप कहीं पे भी बीच में मिस मत करो एक आधा लेक्चर, क्योंकि कैसा है, ईच लेक्चर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। मतलब इसके पहले का अगर आप लेक्चर मिस करेंगे तो फिर आपको इसमें दिक्कत आएगी। अगर आपने लेक्चर नंबर 1, 2 अगर मिस करे होंगे तो फिर आप बोलेंगे सर आप ये कहाँ से लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, हमें कैसा पता है इसके ट्रुथ वैल्यू की पॉसिबिलिटीज कहाँ से है क्या, ठीक है। वो कनेक्टेड है ईच अदर, मतलब पहला लेक्चर, सेकंड लेक्चर इज कनेक्टेड टू फर्स्ट वन, थर्ड लेक्चर इज कनेक्टेड टू फर्स्ट एंड सेकंड, सो दिस लेक्चर्स आर कनेक्टेड टू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर नंबर ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। वो आप डायरेक्ट लेक्चर नंबर 10 मत करो और लेक्चर्स मिस मत करो, हो सके तो आप पूरा ट्राई करो देखने का, अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो। और अगर आपको स्कोर करना है, और अगर मेरे मेथड से अगर आप करोगे, अगर मेरा मेथड आपको इजी लग रहा है पढ़ने के लिए, तो फिर आप मेरे मेथड से सॉल्व करो। मुझे भी ऊपर जाना है, ठीक है, मैं भी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसा मतलब टाइम पास कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, बराबर है। तो मुझे भी क्या लगता है, मेरे अंडर में जितने बच्चे आएंगे, मेरे अंडर में जितने बच्चे मेरे से पास आउट होंगे, तो मुझे भी लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स एक पीक तक पहुंचना चाहिए, उनको छोटी से छोटी चीज़ समझ में आना चाहिए, ताकि जब आपको फ्यूचर में आपको कोई कुछ पूछेगा तो आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तो आपका 11th-12th में हो गया, आप बोलेंगे नहीं हमको था ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपको छोटी से छोटी चीज़ भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो आई होप आज जो कुछ मैंने ट्राई किया आपको समझाने का, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।